दुधवा नेशनल पार्क में 11 सफारीज में हमें 10 टाइगर्स मिले, पर जब ये वाला टाइगर सामने आया, ये बहुत बड़ा टाइगर है। आपको देखना चाहिए कैसे मिले हमें इतने सारे टाइगर्स। जंगल के इस सफर में हमेशा की तरह मेरे साथ है अभय, वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक्सपर्ट, मनदीप जिनको दुधवा का हर कोना हर कहानी याद है, और जीप संभाली है रजत ने, जो जंगल में गाड़ी ऐसे चलाता है जैसे जंगल उसका अपना घर ही हो। अब मैं आ गया हूँ दुधवा नेशनल पार्क में, दुधवा टाइगर रिजर्व में, और मैं दुधवा में तीसरी बार आ रहा हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, पहली 2 बार में मुझे यहाँ टाइगर नहीं दिखा। इस बार मैं कसम खा के आया हूँ कि मैं यहाँ टाइगर देख के जाऊंगा, चाहे जितने मर्जी दिन लग जाएं। ठीक है जी। सफारी शुरू होते ही जंगल का वो पुराना रास्ता सामने आ गया, लेकिन इस बार कुछ अलग फील हो रहा है। मैं कैमरा सेट कर ही रहा हूँ और अचानक से एक भारी कदम निकला, एक राइनो बिल्कुल सामने से, और इसने हमें देखा और अपना रास्ता बदल दिया। सड़क के दोनों तरफ लंबे और हरे पेड़ दिख रहे हैं, सामने कुछ जीप्स खड़ी हैं। इशारा तो टाइगर होने का लग रहा है। ड्राइवर ने सामने से जीप हटाई और मेरे सामने बैठा है पहला टाइगर दुधवा का। अब वो उठी है, धीरे धीरे चल रही है। गाइड बोल रहे हैं ये एक टाइग्रेस है, नाम है सीजर। उसके फोरहेड पर एक सीजर जैसा निशान है, इसलिए ये नाम पड़ा। सीजर दुधवा की एक बोल्ड और फेमस टाइग्रेस है। उसके कब्स भी हैं और वो अक्सर रोड पर या खुले में दिख जाती है। पेड़ पर अपनी टेरिटरी मार्क कर रही है। ये उसका एरिया है और वो सबको बता रही है कि यहाँ उसका राज चलता है। टाइगर या टाइग्रेस अपना पी यूज करके सेंट छोड़ते हैं ताकि दूसरे टाइगर्स समझ जाएं ये जगह मेरी है। ये सिर्फ एक जंगल सीन नहीं था, ये था सीजर का अपना स्टाइल, बोल्ड, फियरलेस और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब सीजर घास में गई है, वहाँ रुकती है और लगता है जैसे अपने पैर घिस रही हो। टाइगर्स के पैर के नीचे सेंट ग्लैंड्स होते हैं और जब वो जमीन पे पैर घिसते हैं तो अपना सेंट छोड़ते हैं। जंगल के रूल्स में ये सिग्नल होता है, ये एरिया ऑलरेडी टेकन है। ये था सीजर का एक और साइलेंट मैसेज, बोल्ड और बिल्कुल क्लियर मैसेज। सीजर चली जाती है शायद अपने बच्चों से मिलने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं जा रहा हूँ सेकंड डे सेकंड सफारी पर। थोड़ी ठंड, थोड़ी फॉग और सामने सूरज की पहली रोशनी। जंगल अब धीरे धीरे जाग रहा है, हर कोने से अलग अलग आवाजें आ रही हैं। डे 2 थर्ड सफारी में मैं जा रहा हूँ किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अभय अपने कैमरे से डियर के एक हर्ड पर, एक झुंड पर फोकस करते हुए। जंगल में हर मूवमेंट इम्पोर्टेंट होता है। रजत बाइनाकुलर से चेक करते हुए, और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखते हैं। पग मार्क्स को फॉलो करते हुए हम एक जीप की तरफ जा रहे हैं। टाइगर मूवमेंट हुई है थोड़ी देर पहले। साइड वाली रोड पर एक मोर डांस कर रहा है, लेकिन साथ ही कुछ डियर भाग भी रहे हैं। कुछ तो है आसपास, शायद टाइगर बिल्कुल यहीं कहीं छुपा है। वाओ, हमारे सामने एक टाइगर रोड पर आता है और बस वहीं बैठ जाता है। थोड़ा दूर है लेकिन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हम सब चुप हैं, बस उसे शांति से देख रहे हैं। जंगल के ऐसे पल के टाइम पर शोर बिल्कुल नहीं करते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 3 फोर्थ सफारी, मॉर्निंग सफारी, और ये सफारी करने जा रहा हूँ दुधवा के मेन गेट में। मैं जो टाइगर देखना चाहता हूँ दिल से यहाँ पर, वो है नाम उसका गब्बर। गब्बर टाइगर है, बहुत बड़ा। नाम से आपको पता चल रहा होगा कितना स्ट्रॉन्ग टाइगर है। हम वेट कर रहे हैं गब्बर की। कॉल हुई है, 10 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, क्या पता गब्बर दिख जाए। यार आ ग्रासलैंड से होगा तो भाजी डियर है उत्थे। यहाँ 2 बड़े मेल टाइगर हैं, गब्बर और छोटा चार्जर, जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं। तो हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, कोई भी एक दिख जाए। वैसे तो दोनों ही दिख जाए। लालच लालच। सामने एक गाड़ी खड़ी है, शर्मीली के कब्ज के लिए गाड़ियाँ लगी हुई है। एक और जीप हमारे साथ आकर रुकती है। सबकी नजर एक ही डायरेक्शन में है। मनदीप भाई बाइनाकुलर से चेक कर रहे हैं। आपको दूर से एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। गोप्रो से शॉट ले रहा हूँ इसलिए थोड़ा दूर लग रहा है। अब मैं दिखाता हूँ उसका क्लोजअप। ये है गब्बर, दुधवा का सबसे पावरफुल टाइगर। जब ये सामने आता है तो ऐसे लगता है ये जंगल उसी का हो। वो अपनी टेरिटरी मार्क करता है और ये मेरा एरिया है। वाओ, कहते हैं गब्बर ने अपना एरिया किसी के साथ कभी शेयर नहीं किया। जितना बड़ा ये दिखता है उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका ग्रिप है जंगल पर। गब्बर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग रिस्पेक्ट आती है। इसके पग मार्क्स देखते ही गाइड्स की टोन चेंज हो जाती है, और जब ये सामने से चलता हुआ आता है तो समझ में आ जाता है जंगल का असली किंग कौन है, गब्बर।
डे 3 5th सफारी। इस सफारी में भी हमारा टारगेट रहेगा गब्बर। सुबह दिखा था क्या जबरदस्त शॉट था। गब्बर के साथ साथ यहाँ पर कुछ एलिफेंट्स भी आ चुके हैं जो बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे। उन एलिफेंट में एक सबसे बड़ा एलिफेंट है, उसका नाम है बाहुबली। भाई साहब उसको अगर आपने देख लिया तो समझो कि आपने बहुत बड़ा एलिफेंट देख लिया। अफ्रीका का एलिफेंट आपने दुधवा में देख लिया। बाहुबली एलिफेंट हमें दिख गया दूर से, उसी तरफ जा रहे हैं। मैं जीप की फ्रंट सीट पर बैठा हूँ और सामने से लगभग 15 हाथियों का एक पूरा झुंड आ रहा है। इतने सारे हाथी, वो भी हेड ऑन। उनमें कुछ बड़े हाथी हैं और कुछ बेबी एलिफेंट्स भी हैं। हाथियों को देखने में एक सुकून सा महसूस होता है। जो हाथी अब झाड़ियों के पीछे से निकल रहा है उसका नाम है बाहुबली, दुधवा का गार्डियन। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, इसका नेचर भी अलग है। हमेशा झुंड के पीछे रहता है, जैसे चेक कर रहा हो कि सब सेफ हैं या नहीं। आप आगे देखिएगा कैसे सबसे लास्ट में आके झुंड को सेफ लेकर जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 4 6th सफारी। अब चलते हैं। सुबह सुबह ठंड बहुत है, कभी भी आप दुधवा आओ चाहे गर्मियों में। आज है 24 अप्रैल। सुबह सुबह ठंड है जी। जीप में साथ में कंबल लेके आना पड़ता है, ठीक है। सुबह सुबह बंदर खेलते हुए, जैसे उनका ये मॉर्निंग रूटीन ही हो। बर्ड्स भी खाना ढूंढने में बिजी हैं और कुछ खाने में। डे 4 7th सफारी, और ये सफारी होने वाली है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो आए हैं इस उम्मीद में कि बेल डंडा के दर्शन होंगे। बेल डंडा दिखेगी, शायद अपने बच्चों के साथ दिख जाए। ठीक है जी, चलते हैं अब। अभय और मैं कैमरा तैयार कर रहे हैं क्योंकि सामने से आ रहा है बेल डंडा टाइग्रस का एक बच्चा पानी पीने के लिए। ये बच्चा पानी में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आता है। तीसरा बच्चा पीछे से देख रहा है और दोनों पहले वाले बच्चे उसे चुपचाप देख रहे हैं कि वो आता है या नहीं। फिर दूसरा बच्चा भी पहले के पास आके पानी में बैठ जाता है। दोनों थोड़ा खेलते हैं और एक साथ पानी भी पीते हैं। कुछ और जीप्स भी आ गई हैं। अभय और मैं अपने शॉट्स ले रहे हैं। मोमेंट एकदम स्पेशल है, बहुत कम मिलते हैं ऐसे मोमेंट्स। अब दोनों बच्चे पानी में एक साथ शांत बैठ गए हैं। एकदम क्यूट मोमेंट है, बहुत ही स्वीट मोमेंट। थोड़ी देर बाद एक बच्चा पानी से बाहर निकलता है और दूसरा उसके पीछे पीछे जाता है। उसी वक्त एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया ऐसा दिख रहा है कि जैसे पूछ रही हो ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। फिर तीसरा बच्चा भी पानी से बाहर निकलता है और तभी एंट्री होती है माँ बेल डंडा टाइग्रस की। लेकिन उसकी टांग में चोट लगी हुई है, आप देख सकते हो। लगता है दर्द हो रहा है लेकिन वो फिर भी शांत है। चोट वाली टांग को चाट रही है, जमीन पर रोल कर रही है, जैसे थोड़ा रिलीफ मिल रहा हो, थोड़ा अच्छा लग रहा हो। अब वो खड़ी होती है और पानी की तरफ जाती है, लेकिन बहुत आराम से बैठ जाती है। चोट का असर क्लियरली दिख रहा है। एक बच्चा पेड़ के पास खड़ा है और धीरे धीरे मां के पास आने लगता है। वो आके पानी में मां के साथ बैठ जाता है। लेकिन मां उठ जाती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। फिर बच्चा वहां पहुंचता है मां के पास, थोड़ा प्यार लेता है। लेकिन शायद उसकी टांग दर्द कर रही होती है, इसलिए बेल डंडा अचानक उसे डांट देती है। और आगे चल पड़ती है। पर बच्चे कहां मानते हैं। वो फिर मां के पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही पहुंचता है फिर से डांट पड़ती है। बच्चा एकदम से डर जाता है और बेल डंडा पानी से बाहर चली जाती है और बच्चा भी धीरे धीरे निकलता है।
लेकिन जैसे ही बच्चा पानी से बाहर निकलता है वहाँ पड़ा एक पाइप उसके पैर में फंस जाता है। वो सोचता है आज तो इसे निकाल के ही रहूंगा, या फिर ये क्या सांप है, क्या वो ये सोचता है। बच्चा पाइप को खींचता है, पूरी जान लगा देता है, फिर अचानक उसे छोड़ देता है और भाग जाता है। ये मोमेंट ने तो दिल जीत लिया जी। तो 2.5 घंटे से हम वहाँ खड़े थे, बेल डंडा उसके बच्चे पानी पीने आए। आपने देखा सीन, क्या ज़बरदस्त सीन था। बेल डंडा के लिए ही आया था मैं, और बेल डंडा और उसके बच्चे साथ में दिख गए। अब वो पानी वानी पी के आगे की तरफ निकल गए हैं। और अब सामने से माँ और उसके बच्चे एक साथ आ रहे हैं। ये मोमेंट बस एक सफर नहीं, एक रिश्ता दिखाता है। और जब माँ अपने बच्चों के साथ चलती है तो जंगल का हर रास्ता भी थोड़ा और प्यारा लगने लगता है। बच्चे ने लकड़ी को उठाया हुआ है। टाइम खत्म, लेकिन चारों टाइगर सामने बैठे हैं। हमें जाना पड़ेगा, 6:20 हो गए हैं। 6:30 बजे हमें गेट पर पहुंचना है। तो चल रहे हैं, सारी जीप धीरे धीरे बाहर जाती हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं जा रहा हूं दुधवा के गेट नंबर 2। इस जोन का नाम है सत्याना जोन। ठीक है जी, पहली सफारी है मेरी इस जोन में। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलो। ये प्राचीन समय में जब राजतंत्र का टाइम था, तब यहाँ जो राजे राज करते थे उनकी शिकारगाह हैं। उसी दौरान एक राजा हुआ करते थे, राजा गंगाराम शाह। तो वो इस एरिया में कभी आए शिकार के लिए, तो उनको टाइगर ने मार दिया। तो जो सामने पैलेस देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी चिता जलाई गई, और उनकी रानी जो थी महिषी रानी, वो उन्हीं की चिता में यहाँ सती हुई। तो ये सती मठ बना हुआ है, और इसी कारण से इस रूट को सती मठ होने की वजह से सतियाना बोलते हैं। ये सत्याना का जंगल इतना खूबसूरत है कि बातों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और इस जोन में कैंटीन नहीं है, हम अकेले हैं पूरे जोन में। मनदीप भाई चाय लेके आए हैं, चाय का मज़ा ले रहे हैं। साथ में है हमारे पतीसा, ये पतीसा लाए हैं, बिस्किट और ये नमकीन। और अगर आपको यहाँ टाइगर दिखता है तो हो सकता है उस मोमेंट में सिर्फ आप ही हो उसे देखने के लिए। सिर्फ आप, ये जंगल और वो टाइगर। डे 5 9th सफारी। 3 राइनोस एक साथ। वाह, राइनो की स्किन देखिए कितनी मोटी है और कितनी मजबूत है। लगेगा जैसे आर्मर पहना हो। ये स्किन उसे जंगल के कांटों, धूप और कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्शन देती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, राइनो की स्किन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू होता है जो उसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है। ये बड़ा राइनो कितने आराम से ऊपर चढ़ जाएगा। ये माँ और उसका बच्चा। राइनोस माँ बच्चे का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि बच्चा लगभग 3 साल तक उसके साथ रहता है। शर्मीली टाइग्रेस जंगल के एक कोने में लेटी हुई दिख रही है, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उसे प्रॉपरली फ्रेम कर पाऊं। उसका एक बच्चा सीधा हमारी तरफ बढ़ने लगता है शायद वो इतना करीब ना आता अगर उसकी माँ हमारे पास ना लेटी होती। माँ की प्रेजेंस एक साइलेंट सुरक्षा जैसी होती है, और ये मोमेंट एकदम अनमोल है। जंगल का एक नया साथी अपने कदम हमारी तरफ बढ़ा रहा है। डे 6 10th सफारी। ये मॉर्निंग सफारी है जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो रही है। दुधवा सीरीज की ये है लास्ट सफारी, और ये है 11th सफारी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब एक और टाइगर आता है, लेकिन सिर्फ एक झलक मिलती है। बस एक तस्वीर लेने का मौका मिलता है और वो फिर जंगल में खो जाता है। नाम है गुलराही। ये सिर्फ 11 सफारीज नहीं थी, ये 11 मौके थे जंगल से जुड़ने के। और अगर आपने इस सफर को एंजॉय किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी टाइगर और जंगल को महसूस कर सके। मिलता हूँ आपको फिर से जंगल में एक नई कहानी के साथ।